कॉस्मिक एनर्जी क्या है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, और मैनिफेस्टेशन में कॉस्मिक एनर्जी का क्या महत्व है, और मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी क्या रोल प्ले करती है, और अगर हम मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन ना भी करें तब भी कॉस्मिक एनर्जी हमारी डे टू डे लाइफ में रोल प्ले करती है, चाहे हम इससे अनजान हो, चाहे हम इसको अच्छे से जानते बूझते हों। बट असल में एक्चुअल में कॉस्मिक एनर्जी है क्या, और ये हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रोल कैसे प्ले करती है, इतना इसका महत्व क्या है, इतना डीप इम्पैक्ट इसका हमारी लाइफ में क्यों है। चलिए आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी पर इंटरेस्टिंग ज़रूर होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपकी फ्रेंड प्रीति, एक इंट्यूटिव टैरो रीडर एंड मोटिवेशनल हीलर, आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। कॉस्मिक एनर्जी, विश्व में फैली एनर्जी को हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। विश्व यानी पूरा का पूरा यूनिवर्स, जिसमें गैलेक्सीज़, मल्टी गैलेक्सीज़, हमारे प्लैनेट्स, हमारे चांद तारे, हमारी प्यारी धरती जिस पे हम रहते हैं, वो सभी इस कॉस्मिक एनर्जी के अंडर आते हैं। यानी कि साफ शब्दों में आपको अगर मैं कहूँ तो यूनिवर्स में छोटे से छोटे कण में भी कॉस्मिक एनर्जी मौजूद है। हमारी इस अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हों, छोटे छोटे जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों, इवन कि नॉन लिविंग थिंग में भी एनर्जी मौजूद है। इसीलिए कभी आपने सुना होगा कि जितने भी विद्वान हैं या पंडित हैं या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो आपसे यही कहते हैं कि घर में बंद घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। क्यों? घड़ी में भी अपनी एनर्जी है। घर में कोई भी टूटा फूटा सामान नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन सामानों की भी एक अपनी एनर्जी है। छत हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कूड़ कबाड़ या वेस्टेज वाला सामान ऊपर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ भी एनर्जी है। समझ पा रहे हैं? हर एक चीज़ में, चाहे वो जीवित है या नॉन जीवित है, यानी नॉन लिविंग थिंग, यानी हमारे घर के सारे सामान तक में एनर्जी मौजूद है। इसीलिए कभी आपने सोचा है, कभी आप बैठे हो चेयर पे, यूं ही नॉर्मल बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, अच्छे भले बैठे हो, फिर भी अचानक अगले ही पल आपको ऐसे लगने लगता है कि यार मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मेरा रोने का मन कर रहा है, पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जो एनवायरनमेंट में आप बैठे हो, उस एनवायरनमेंट की भी अपनी एनर्जी है जो आप पे असर डालती है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके घर में सामान की कंडीशन क्या है। अगर वो ख़राब हालत में है, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। अगर वो अच्छी हालत में है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ में ठीक है, टेंशन चल रही है, पैसे का अभी फ्लो नहीं चल रहा है, रिश्तों में अभी थोड़ी बहुत अनबन चल रही है, पर कोई बात नहीं, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। ये एनर्जी कैसे आती है? आपके एनवायरनमेंट से ही आती है। तो ये सारी की सारी एनर्जी हमारी कॉस्मिक एनर्जी के अंडर आती है। कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व में फैली हुई ऊर्जा, मैंने आपको बताया। अब मेरा मेन टॉपिक ये है कि हमारे जितने भी गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, चर्च हो, या जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल है, उस पे गुंबद बने होते हैं। गुंबद क्यों बने होते हैं और वहीं क्यों बने होते हैं? हम घरों में तो ये बनाते नहीं। रीज़न है, गुंबद जो हैं, जितने भी ये धार्मिक स्थल के गुंबद होते हैं, वो सेंटर होते हैं ये कॉस्मिक एनर्जी का। वहाँ पूरा हमारी विश्व में जो फैली हुई पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी का पूरा वो सेंटर बनता है, केंद्र बनता है। तो वहाँ जब हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है कॉस्मिक एनर्जी का, और वहाँ से सीधी की सीधी पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर के अंदर जाता है। अब आप कहेंगे कि पूजा पाठ तो घर पे भी कर सकते हैं। करते हैं, लोग बहुत करते हैं। पूजा पाठ आप घर पे करो, किसी भी पंडित को बुला लो, बड़े से बड़े घर में जो भी अनुष्ठान करवा लो, पर वो शांति आपको घर पे बैठ के नहीं मिलेगी जो आपको मंदिर, गुरुद्वारे या
गिरजा मस्जिद जाके मिलती है अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ कॉस्मिक एनर्जी हाई लेवल की होती है, पावरफुल होती है, पॉजिटिविटी वहाँ पे इतनी होती है, पॉजिटिव ऑरा वहाँ पे इतना होता है कि आपके मन को अपने आप ही वहाँ पे जाके सिर्फ बैठने भर से ही शांति मिल जाती है। कभी आपने देखा है कि मंदिर में जाके आप बैठे हैं, घंटों अपने अपने पसंद के देवी देवता की मूर्ति को देखते हैं और आपको लगता है कि मन शांत हो गया। कुछ कहते नहीं हैं, कुछ सुनते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, फिर भी मन शांत हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉजिटिव ऑरा है, कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर। वो गुम्बद जो इन मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में बनाया जाता है, वो कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर बनता है और उसकी वजह से उस मंदिर के अंदर पूरे एरिया में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बहुत होता है। तो ये एक रीज़न है कि गुम्बद वहाँ पे क्यों बनाए जाते हैं। कॉस्मिक एनर्जी को अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए मेडिटेशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपने मन को शांत करना है और पॉजिटिव ऑरा को अपने अंदर फील करना है, अपना ऑरा पॉजिटिव भी करना है और वाइब्रेशन को भी पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अगर कुछ और करना है जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि अपने घर में जितनी भी एनर्जीज़ हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, उसके ऊपर ध्यान दें। लिविंग थिंग में अगर एनर्जीज बैड हैं तो वो बैड हैबिट्स के तौर पे आपको दिखाई देंगी, ठीक है। उनको आपको गुड हैबिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, जो अक्सर लोग करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स में जो बैड एनर्जीज चीज़ें देती हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस करके गुड एनर्जीज डाल के। यानी कि अगर आपके घर में कोई सामान टूटा फूटा है तो उसको चेंज करके एक नया सामान ले आइए। आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो यूज़लेस पड़ी हुई हैं, आप यूज़ ही नहीं करते हो पर फिर भी सालों से पड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं, तो उसे हटा दीजिए। वो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में इम्प्लाई करती हैं। अगर आपके घर में घड़ियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं या चल नहीं रही हैं, बंद पड़ी हैं, या यूज़लेस इतनी घड़ियाँ पड़ी हैं, रिस्ट वॉचें कि भैया हम यूज़ ही नहीं करते पर पड़ी हैं, तो उसे हटा दीजिए। वो भी बैड एनर्जीज प्ले करती हैं, ठीक है। घर की छत, अगर उस पर आपने ऐसे ही टूटा फूटा कोई सामान रखा है, टूटे गमले रखे हुए हैं या कुछ भी ऐसा चीज़ रखा है जो टूटा फूटा अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो उसे भी हटा दीजिए। अपने घर के ऑरा को साफ़ सुथरा करिए, पॉजिटिव करिए। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, कई बार आपके शो पीसेस में भी हल्के फुल्के क्रैक आए होते हैं, आप फिर भी रख देते हो। नहीं, अगर उसमें क्रैक आया हुआ तो आपको उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो खंडित हो चुका है। जैसे अगर आप मंदिर की मूर्तियों को खंडित होते ही चेंज कर देते हैं, तो घर में जितने भी आपके साजो सामान की चीज़ें हैं, अगर वो खंडित हो चुकी हैं, टूटी फूटी हो चुकी हैं या उसकी कंडीशन ख़राब हो रही है, तो उसे चेंज कर दीजिए। इससे भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपका मन शांत रहने लगता है। और सबसे ज़्यादा पानी पिएं। पानी जो है वो इमोशंस हैं, वो स्रोत है हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो जितना आप पानी पिएंगे, आपके माइंड में चल रहे जो इतने टेंशन्स हैं, जो हाश तरंगे हैं, वो काम डाउन होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके पानी पिएं, घर के साजो सामान पे ध्यान रखें। और मन की शांति अगर चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, तो मैंने आपको वो बता ही दिया है। अपने घर के आसपास के जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ जाके बैठिए, वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी आपको ज़रूर 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 पॉजिटिविटी देगी और आपके मन को शांत भी करेगी। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।